नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से हम रोज ही मिलते हैं। किसी ना किसी वीडियो को मैं आपके लिए लाती हूँ, ऐसे ऐसे चीजें आपके लिए लाती हूँ जो वास्तु के हिसाब से जिंदगी बदल सकती हैं। वास्तु का मैं कहती हूँ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, महत्वपूर्ण स्थान है। आप नया घर खरीदते हैं, वास्तु एस्ट्रोलॉजर से जरूर संपर्क स्थापित कीजिए। कुछ ऐसी चीजें अपने घर में क्रिएट कीजिए जो बच्चों की माइंड पे काम करें, जो आप पर काम करें, क्योंकि जब हम घर जो होता है वो मेरे हिसाब से आपका खुद की एनर्जी पॉइंट है। और जब हम कहीं से भी आते हैं, अगर आप देखें कहीं से भी हम घूम कर आते हैं, एक ऐसी जगह जरूर होती है जो है हमारा घर, जहां हम कहते हैं अब घर जाएंगे और आराम से सोएंगे थोड़ी देर के लिए। तो वो एनर्जी पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे 100% पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है आपको जहां से आपको एनर्जी इकट्ठी करनी है वहीं पर ही आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलती। या तो वास्तु का कोई खराब है, किसने बोल दिया घर का दशा खराब है, आपका दक्षिण मुखी घर है, आपका जो घर है वो टेढ़ा है, आपके घर में यहां पर दोष है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लाखों रुपए हम खर्चा कर देते हैं, छोटी छोटी जो हम टेबल लैंप्स भी साइड में लाते हैं वो भी इतनी महंगी टेबल लैंप्स लाते हैं। क्यों ना हम वास्तु की चीजें अपने घर में इकट्ठी करनी शुरू करें, क्यों ना हम ऐसी वस्तुएं अपने घर में लगाएं जो मोर पॉजिटिविटी हमारे घर में देती हैं। हम क्यों ना ऐसी जगह पे पैसा खर्चा करें जो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का कारण बनता है। आज इन सारे विषयों पर बात करूंगी। वो चीजें, वो ऐसी वस्तुएं आपके घर में कहूंगी आप लेकर आइए, उन्हें लगाइए, मगर नकली ना हो, आर्टिफिशियल ना हो और इतनी सी ना हो। बस 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु एक्सपर्ट को जानते हैं तो उनसे कंसल्ट कीजिए और उनके थ्रू आप वहां पे क्रिएट कीजिए। कभी कभी हमें यहाँ लगता है वो चीज लेकर आए, उसने वो असर नहीं किया, ये आपको लगता है। आपको नहीं पता कि चीजें कितनी डायमेंशन में काम करती हैं। हमें लगता है वो हम वस्तु लेकर आए, उसने असर नहीं किया, लेकिन नहीं। हर जो भी हमारी जो भी हम चीज लेकर आते हैं उसका अपनी एक एनर्जी होती है। किसी भी चीज को, चाहे ये माला है, मैं इसको टच इसलिए कर पा रही हूँ कि इसकी एनर्जी जो है स्टैटिक है, इसलिए मैं ऐसे छू पा रही हूँ। हवा को भी आप ऐसे हाथ फ्लो कीजिए, आप उसको भी फील करेंगे, उसको भी टच कर पाएंगे, क्योंकि जो हवा की एनर्जी है वो हम अपनी हाथ की एनर्जी से फील कर रहे हैं। हम ची बॉल एनर्जी बनाते हैं, हम रेखी में एनर्जीज बनाते हैं, वो कैसे फील करते हैं? बिकॉज हम उस एनर्जी को टच करते हैं, उसे फील करते हैं। तो जो भी ब्रह्मांड में चीज दी है, चाहे वो एनिमल के थ्रू, चाहे प्लांट के थ्रू, चाहे सॉल्ट के थ्रू, चाहे कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में दी है, वो एनर्जी की दी है और हम उसको एनर्जी से ही फील करते हैं। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगी वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपने सुना होगा। मेरे हिसाब से रुद्राक्ष इतना पावरफुल स्टोन है जो आपके गंभीर से गंभीर बीमारियों को खत्म कर सकता है। लेकिन आजकल रुद्राक्ष असली मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जितने भी रुद्राक्ष या तो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर उतना जितना रुद्राक्ष की कीमत है उस हिसाब से नहीं मिलता, या लोग बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं कि नहीं हमको तो वहां पे 300 रुपए 500 रुपए का मिला था, तुम भाई 1800 रुपए का क्यों दे रहे हो। हमेशा चीजें जो अच्छी होती हैं उनके अंदर एक चमक होती है। चमक से मतलब ये नहीं कि उसमें पॉलिश की हुई, चमक से मतलब आप उसको देखेंगे उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। जब वो आपको असली चीज दे रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके दाम तो उसने उसी हिसाब से रखे होंगे। बस आप इसी चीज से भ्रमित हो जाते हैं। पहले मैं बात करूंगी रुद्राक्ष में। एक मुख से लिखिए 14 मुखी 16 मुखी, कितना भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यूं तो हर रुद्राक्ष का धारण करने का तरीका है। पहला मुखी शिव, दूसरा मुखी आपका शिव शक्ति। हर रुद्राक्ष का अपना एक नाम है, एक वाइब्रेशन है। लेकिन फिर भी 5 मुखी ऐसा रुद्राक्ष है जो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। 7 मुखी शनि का, यहाँ पे आपका हनुमान जी का, शिव का, शक्ति का, दुर्गा का, सभी के अलग अलग रुद्राक्षों को फेमस किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम है, या डायबिटीज की शिकायत है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन सभी में रुद्राक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन लोग रुद्राक्ष को भूल गए और डेली टैबलेट्स जरूर खाते हैं।
आज मैंने उसी पर ही कुछ ऐसे यंत्रास क्रिएट किए हैं जो पॉजिटिविटी आपके उस एनवायरनमेंट में देते हैं, अगर आप उनको अपने घर में स्थापित करते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से उसको प्राण प्रतिष्ठा या उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित किया जाता है। आज मैं उस पर पहले आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का प्रॉपर यंत्र है जिसे मैंने अंदर ओम की आकृति दी है और प्रॉपर उस चीज को तैयार किया है आपके लिए। ये रुद्राक्ष का प्रॉपर यंत्र है, इसमें सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं आपके। इसमें 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी, सभी रुद्राक्षों को मैंने इसके अंदर स्टेबल किया हुआ है और ये पूरा मैंने पिरामिड शेप में स्टेबल किया है, जो हायर सेंस, हायर एनर्जीज को आपके अंदर लाते हैं और उनको फ्लोट करते हैं। जो लोग परेशान हैं, किस लिए? कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखिए एक और है, यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी, गोमती चक्र विद रुद्राक्ष विद ब्लैक टर्मलाइन विद यंत्रा पूरा स्टेबल किया हुआ है। हायर एनर्जी, हर चीज का अपना एक रोल, अपनी एक एनर्जी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इसमें शाइन, प्रॉपर एक एक चीज इसके अंदर ओरिजिनल लगी हुई है। कोई भी डुप्लीकेसी का मैंने यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यदि एनर्जी हमें नहीं मिली तो उसमें पैसा डालना हमारा बेकार है। इसको आपको अपने, जो लोग तबीयत जिन लोगों की ठीक नहीं रहती, जो लोग बुजुर्ग लोग हैं जिनको परेशानी है, वो इस तरीके के रुद्राक्ष को अपने घर में, ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, अलग अलग जगह पे स्थापित कीजिए। बस गंदे हाथ नहीं लगाने, इतना ही करना है। धूप दीपक नहीं दिखा सकते, इनको दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये शिव के आंसू कहे जाते हैं, शिव की प्रॉपर वाइब्रेशन किए जाते हैं, या हम ये कहें ये बहुत अधिक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लिए होते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष का एक एक दाना सहस्त्रों आपके जेम स्टोनों से भी मूल्यवान होता है। लकड़ी होने के कारण हमारा यिन यन एनर्जी को स्थापित कर रहा है, मेल फीमेल एनर्जी इसके अंदर है। ये स्वरूप लकड़ी का, क्योंकि वुड का बना हुआ है, तो इसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने की पावर है। रुद्राक्ष एक ऐसा प्लांट है, या इसका रुद्राक्ष का जो 24 आवर्स आपको पता है ऑक्सीजन देता है। रुद्राक्ष, तुलसी, ऐसे प्लांट है। ये बहुत पवित्र प्लांट है, इसलिए इसकी माला का भी हम अपने पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। शिव तो रुद्राक्ष से ही घिरे रहते हैं, और जब भी शक्ति की, या आपको कहा जाता है आप किसी की माला कीजिए, अगर आपको उस पूजा में वो माला प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक ऐसी माला है जो है रुद्राक्ष की, या आप उसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक रुद्राक्ष का महत्व है। अगर आपकी कोई माला, कोई पूजा पूरी नहीं हो रही, तो कहा जाता है रुद्राक्ष की माला से अंत में कर लीजिए, आपकी वो सफल हो जाएगी। दोष मुक्त करता है, पापों का नाश करता है, गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी रुद्राक्ष का जो फल होता है, रुद्राक्ष का बीज होता है, वो धारण करता है। गंभीर, अगर आपको 2 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, पति पत्नी में कलेश है, बॉडी में पेन रहता है, तकलीफें रहती हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष की बीज माला जो बड़ी दुर्लभ और बड़ी महंगी होती है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की बीज माला को आप पहन के उससे भी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, क्योंकि बीज माला नॉर्मल मालाओं से अधिक मूल्यवान और अधिक महंगी होती है। रुद्रायणी की भी माला आती है, मतलब रुद्राक्ष में तो इतनी माला, इतनी चीज भरी हुई है कि रुद्राक्ष का तो शायद कहीं पर भी तोड़ नहीं है। रुद्राक्ष को इस तरीके से आप एक जगह जब स्थापित करते हो, जब वो पिरामिड शेप में आ जाता है, तब उसकी ऊर्जा 10 गुनी हो जाती है, क्योंकि वो जिस शेप में आया, उस शेप के कारण उसकी ऊर्जा, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा जो उस पर गिरती, जो तरंगे उस पर गिरती है, उसको उतनी ज्यादा तेजी से वाइब्रेशंस पूरे आपके आसपास क्रिएट करती हैं। इस हद तक रुद्राक्ष का जो मैंने देखा है, जो रुद्राक्ष का बीज है, वो काम करता है। गंभीर बीमारियों में हमने देखा कि असहनीय तकलीफ थी, शरीर से तकलीफ नहीं जा रही थी, रुद्राक्ष की माला, बीज माला धारण कराई, रुद्राक्ष के यंत्र उनके घर में कराए, कुछ वास्तु के प्रयोग हमने किए, कुछ उनको दिया, तो काफी हद तक, मतलब मैं कहूंगी 50, 60, 70 जो 18 साल से दवाइयां ले रहे थे, उन तक में आराम आना शुरू हो गया। इतना तक रुद्राक्ष का महत्वपूर्ण है। मगर रुद्राक्ष क्या है, आजकल इतने नकली या लकड़ी से बनाए जा रहे हैं कि वाइब्रेशंस लोगों को मिलती नहीं और प्राप्त नहीं होती। इस यंत्र के थ्रू पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो उस यंत्र के थ्रू उस कमरे के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। परहेज सिर्फ कितना है
इसको आपको किसी ऊंचे स्थान पे रखना है, गंदे हाथ नहीं लगाने हैं। आप थोड़ा सा इसके साफ करने का, पोंछने का ध्यान रखिए। अगर आप इसको धूप दीपक नहीं दिखा सकते हैं तो इसमें परहेज नहीं होता, मगर इसको साफ रखें, धूल बस ना लगने दें। मतलब आप अपने घर में इतनी डेकोरेटिव चीजें लेकर आते हैं, क्यों ना रुद्राक्ष के ऐसे डेकोरेशन पीसेस को घर में रखें। रुद्राक्ष पॉजिटिविटी देता है, हमको वाइब्रेंट वाइब्रेशन देता है। वास्तु में रुद्राक्ष, गोमती चक्र आपके इन चीजों का अत्यधिक मूल्यवान माने जाते हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों में, हायर ब्लड प्रेशर में भी रुद्राक्ष की माला पहनने से आपके जीवन में शांति मिलना शुरू हो जाती है। मानसिक पीस नहीं है, सब कुछ है, फिर भी दिमाग में टेंशन बनी रहती है। जो होना है वो तो होगा, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन चिंता में हम अपने आप को खोल रहे हैं। तो रुद्राक्ष की माला यदि आप धारण करते हैं तो अपने लिए आप शांति क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इस हद तक रुद्राक्ष का काम करता है। आज मैंने आपको रुद्राक्ष का यंत्र दिखाया, अलग अलग 2-3 मैंने आपको यंत्र दिखाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हैं आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।